आपके घर का द्वार जिसको हमको साफ करना है। फिर निवेदन करूंगा एक बहुत सुंदर बात हमें तो महाराष्ट्र से सीखना चाहिए। और वहां चंदन की एक बिंदी रखकर आना चाहिए। तो स्थान बना लेना। पहला ये जो जलाधारी है समय पर अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, यमुना जी के पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहाँ पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है उस जगह को जल से साफ कर, और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान जहां से पानी बहकर जाता है उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां हाथ को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ और चंदन की हाथ धोने के बाद चंदन की एक बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाओ। ये दो स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, तो बीमारी समाप्त होगी। यमुना जी के घाट पर रो रही थी अपने, वो बीमारी समाप्त होगी, निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित प्राप्त। और एक नंदीश्वर शिव महापुराण से एक बात सीख कर जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहा है, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, आपके घर का द्वार, तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है। प्रदोष के दिन से सीखना, प्रदोष काल में दो जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जिस समय पर भक्ति देवी पहला दिया यमुना प्रदोष काल में पर रो रही, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर एक दिया बेलपत्र के नीचे, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ। आप जिसको हमको साफ करना है, आपके घर का दरवाजा, तो करूंगा एक बहुत सुंदर बात, और वहां हमें महाराष्ट्र चंदन की एक बिंदी रखकर आना। तो स्थान बना लेना। हमें साउथ, पहला दक्षिण, ये जो जलाधारी है अशोक सुंदरी वाला जो स्थान, जिस समय पर पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहाँ पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है उस जगह को जल से साफ करिए, और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान जहां से पानी बहकर जाता है उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां हाथ को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ, और चंदन की हाथ धोने के बाद चंदन की बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाओ। महाराष्ट्र से ये दो स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, तो बीमारी समाप्त होगी। भक्ति देवी यमुना जी के घाट पर, तो बीमारी समाप्त होगी, निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित प्राप्त। और एक नंदीश्वर शिव महापुराण से एक बात सीख कर जाइएगा।
अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहा है, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है। प्रदोष के दिन, हमें महाराष्ट्र प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जिस समय पर पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर एक दिया बेलपत्र के नीचे। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आप